Hello my dear students. So students, today I want to tell you about some more geometric concepts. Okay, you have studied about line segment, ray, curve. Okay, now today I am going to tell you about angle, which is most important in geometric concepts. Okay, so angle, what do you mean by an angle? This you used in your day-to-day life also. So firstly let me clear that what do you mean, what is angle? So an angle is a figure formed by two non-collinear rays. I have written here non-collinear rays having the same initial point or end point. Okay, I have defined here two rays. non-collinear rays means एक रे ये है तो दूसरी भी इसी पर हो, दिस इज कोलिनियर रेज. बट यहाँ पर क्या है, नॉन कोलिनियर मीन्स वो एक दूसरे पर नहीं होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी. सो टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग द सेम इनिशियल और एंड पॉइंट मीन्स अगर हमारे पास टू रेज हैं तो उनका इनिशियल और एंड पॉइंट सेम ही हो. तो यहाँ पर ये टू रेज हो गई, वन दिस. सो इनका एक सेम इनिशियल पॉइंट हो गया. तो जो ये एंगल फिर एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, दो इनिशियल रेज के सेम पॉइंट से होने से जो हमारे पास यहाँ स्पेस आता है दैट इज एंगल. ओके, सो इन दिस फिगर आई हैव रिटन दिस इज OA and OB. These are two rays, same initial point is O, this is initial point and this is angle. तो जो यहाँ पर बना है this is called angle. Okay, तो angle के definition क्या बनेगी? An angle is a figure formed by two non-collinear rays having the same initial point or end point, जिनका same ही initial और end point हो वो और नॉन कोलिनियर रेज होगी. ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कोलिनियर रेज. ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, एंगल फॉर्म्ड हो जाएगा. ये आपको मेज़र करना सिखाएंगे कि कितने डिग्री का होता है, आप 2 मेथड से मेज़र कर सकते हो. इसको ड्रॉ भी करना सिखाएंगे आपको. ठीक है, सो दिस इज एंगल. नाउ दीज रेज यहाँ पर इस फिगर के अंदर जब आपका एंगल बनता है तो जो ये रेज होती हैं दीज आर नोन एज आर्म और साइड. ठीक है, ये आर्म हम इसको क्या बोलते हैं, OA एंड OB आर आर्म्स. ये आर्म्स बनेंगी इसकी. एंड दिस इनिशियल पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. ठीक है, तो आपने क्या सीखा इसमें, एंगल कैसे बनता है जब टू नॉन कोलिनियर रेज एक इन स्टार्टिंग पॉइंट्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है तो वहाँ पर क्या बनता है, एंगल. एंड दीज रेज आर नोन एज आर्म्स एंड कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. नाउ नेक्स्ट वन, ट्राइंगल. सो दिस इज द triangle. ABC is known as triangle. Okay, a triangle is a simple closed figure formed by 3 line segments, or you can say that a polygon which is having 3 sides is known as a triangle. So a triangle is a simple closed figure formed by 3 line segments and the symbol for the triangle is this. ये स्मॉल सा ऐसे स्मॉल शेप ही बना दी मैंने ट्राइंगल की. सो दिस इज द सिंबल फॉर अ triangle. Okay, so what do you mean by a triangle? Whenever a polygon is having 3 sides or simple closed figure which is made up of 3 line segments, so that is known as a triangle. Okay, it has 6 elements. इसके क्या होते हैं, 6 elements, 3 sides and 3 angles. यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये one angle is this, one is this and one is this, and sides AB, BC, AC. These are the sides. तो एक ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स, 3 sides, 3 angles. These are the elements of a triangle.
Now students, notation of the triangle. How will you write, how will you notate a triangle? This is the symbol and notation. Notation क्या बनेगी यहाँ से? Notation is triangle ABC. आप ABC भी लिख सकते हो या फिर triangle BAC in cyclic order. यहाँ पर तो ऐसे ही बनेगा, 3 वर्टेक्स हैं तो ऐसे ही बनेगा. और ट्राइंगल CAB लाइक दिस, CAB या फिर CBA, like any ways you can write down the triangle. This is the notation. Okay, so a triangle has 3 sides and 3 angles. Okay, now how will you notate any angle? यहाँ पर भी एंगल है, यहाँ पर भी एंगल्स हैं, तो मैं आपको एंगल्स भी लिखना बता देती हूँ कि एंगल्स आप कैसे लिखते हो. सपोज आपको ये एंगल लिखना है A, दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल फॉर एंगल. तो एंगल A आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंगल वर्टेक्स की, ऐसे सिंगल पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर आप इन तीनों एलिमेंट्स को भी, तीनों साइड्स वर्टेक्स को भी इंक्लूड कर सकते हो. कैसे? जो आप एंगल लिखते हो ना, सपोज आप यहाँ पर एंगल A बना रहे हो, तो एंगल A यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, ये सेंटर में लिखना है. जो भी एंगल को आप उसको नोटेशन बना रहे हो, तो आप उसको सिंगल में ही उसको आप सेंटर में ही लिखोगे. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? या तो स्टार्टिंग यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से. सो BAC, BAC या फिर CAB, और एंगल CAB जो सेंटर में होता है, जिस एंगल को हमें शो करना है वो सेंटर में ही लिखना है. BAC या फिर CAB. सिमिलरली if आप ये B एंगल लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे इसको? ABC और CBA. Anyone you can write down. Okay, so but एंगल को आप थ्री एलिमेंट्स को, 3 साइड, 3 वर्टेक्स को इंक्लूड आप ऐसे ही करते हो कि जब आपके पास ये बीच में जो सेंटर, ये जो वर्टेक्स होता है, मीन्स जिस एंगल को आप शो कर रहे हो, आपको उसको सेंटर में ही लिखना है. फिर आप देख लेना कि कैसे उसको आप स्टार्टिंग यहाँ से करो या फिर यहाँ से करो, चॉइस इज योर्स. ओके, so these are the angles. I have told you about angles, कि उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, नोटेशन कैसे होती है. देन ट्राइंगल नोटेशन सिंबल इज दिस. ट्राइंगल्स के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. ओके, दिस इज अ ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल. हियर आई हैव टोल्ड यू ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. On the basis of sides, there are 3 types of triangle, on the basis of sides and on the basis of angles also. On the basis of angles also there are triangles. So first one is equilateral triangle. In equilateral triangle all sides are equal. आप यहाँ देखो, all sides are equal. Or you can say that if any triangle is having all sides are equal, then that is known as equilateral triangle. Next one, isosceles triangle, in which 2 sides are equal. Here you can see that these 2 sides are equal. ये इसमें longest side है and these 2 sides are equal. So this is, whenever a triangle is having 2 sides equal, then that is an isosceles triangle. Next one, scalene triangle, in which all sides are unequal. Whenever all sides are different, then that triangle is known as a scalene triangle. Okay, so students, I have told you about angles, triangle and types of triangle on the basis of sides. यहाँ पर है on basis of sides. First one, equilateral triangle, when all sides are equal. This is the figure. Second one is isosceles triangle, when 2 sides are equal.
scalene triangle when all sides are different. Okay. Now students, its next part is a quadrilateral. Quadrilateral, it is also a polygon which is having 4 sides. So a quadrilateral is a polygon which is having 4 sides, or you can say that a quadrilateral is a simple closed figure bounded by 4 line segments, जिसमें 4 line segments बनी हुई है, simple closed figure है, that is known as a quadrilateral. This is the quadrilateral. How you will read this? Notation कैसे होगी इसकी? सेम वही A B C D completely. You will read this in clockwise or anti-clockwise but in cyclic order. यहाँ से स्टार्ट करोगे A B C D और A D C B. यहाँ से स्टार्ट करोगे B C D A और B A D C like this. Okay, in clockwise or anti-clockwise but in cyclic order. Next one, its elements. First one, sides. So sides, arms, what are these? तो यहाँ पर इसकी साइड्स क्या क्या बनेंगी आपके पास? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. These all are its sides. Next one, vertices. Vertices means common point. Okay, जहाँ पर 2 sides meet करती हैं, that is common point. So A, B, C, D. These are vertices. Same angles. Angles भी आप यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हो. Angle A, angle B, angle C और angle D. या फिर जैसे आपको नोटेशन 3 में बताई थी ना मैंने, उसके अकॉर्डिंग भी लिखोगे आप. और एंगल ए कैसे नोटेट करोगे? बी ए डी या फिर डी ए बी. चॉइस इज योर्स. डी ए बी. बी को कैसे लिखोगे? ए बी सी. सी को कैसे लिखोगे? बी सी डी. एंड डी को कैसे लिखोगे? सी डी ए. सी डी ए. और आप इनको ऐसे भी लिख सकते थे, ए डी सी, बी सी डी, सी बी ए, डी ए बी. आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है. आप इसको एंगल ए को आप ऐसे नहीं लिख सकते सी ए बी, नो, ये इसके जिसमें इंक्लूड हुआ है ना वही आएगा. नाउ नेक्स्ट वन, डायगोनल्स. डायगोनल्स, whenever you join 2 non-adjacent vertices, that is known as diagonals. Earlier also I told you that diagonals are whenever you join 2 non-adjacent vertices. Means यहाँ से आप join कर रहे हो इसको, ये adjacent है, ये इसका adjacent है, तो आप किसको join करोगे? इसको. ऐसे यहाँ से ये adjacent है, ये adjacent है, इसको join करोगे, तो ये क्या बनेंगे आपके पास? vertices. आप यहाँ से इसको और इसको, ये तो ऑलरेडी ज्वाइन हो ही चुका है. सो अ क्वाड्रिलेटरल इज हैविंग 2 डायगोनल्स. तो डायगोनल्स क्या बनेंगे इसमें? ए सी एंड बी डी. दीज आर द डायगोनल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स. ओके, इसमें मैंने आपको बताया साइड्स कैसे लिखते हैं, वर्टिसेस, एंगल्स एंड डायगोनल्स. Okay.